technological incorporation in our whole approach required to be implemented. That is how he has inspired the whole department, and ultimately 86 से capacity सिर्फ 18.1 मिलियन टन हुआ करते थे, 18.1 मिलियन। और 10 साल के अंदर ये आधुनिक कार्यक्रम के जरिए, आधुनिक कदम के वजह से, पॉलिसी के वजह से, सही दिशा, सही निर्देश के वजह से आज 18 से हम सलाम लगाया 133 मिलियन मेट्रिक टन। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में इनलैंड वाटरवेज एक्ट 2016 लागू की और 5 से 100 से नई नेशनल वाटरवेज को उन्होंने रिकॉग्निशन दी। अध्ययन और अनुसंधान के बाद राज्य सरकार की सहमति से राज्य सरकार ने अपने मत दी। ऐसा नहीं कि केंद्रीय सरकार की तरफ से हमने सिर्फ उसका घोषित की, ऐसा नहीं है। आज ये जो सेकेंड बैठक है डेवलपमेंट काउंसिल का, और इस बैठक में हर प्रदेश ने अपनी बात रखी और एक साथ हम लोगों ने अगले दिनों के लिए काम करने के लिए हम लोगों ने प्रतिबद्ध हुई है। तो मुझे लगता है कि दो इट इज ए न्यूबॉर्न बेबी, बट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू build up a very strongest working relationship among the center and state and other stakeholders to achieve our goal. As you know, Honorable Prime Minister has set the goal very clear for the people of the country that by 2047 we'll have to become self-reliant India, Atmanirbhar Bharat, so one of the leading developed nation in the world. To achieve that goal, our ministry also working day and night, and with the support of the people of the country, with the support of the state government, this particular journey is now going to be proved as a very successful journey under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. आप सबको मालूम है कि बांग्लादेश का साथ जो प्रोटोकॉल रोड के सिलसिले में समझौता हुई है दोनों देश का बीच में, इसका मूल लक्ष्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को साकार करने के लिए ये प्रोटोकॉल रोड के सिलसिले में समझौता की है। आज इसकी वजह से सारे उत्तर पूर्व हर प्रदेश को बहुत लाभ मिला है। साथ साथ में भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, इनके बीच में हमारे कार्गो थ्रू वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन संभव हुई है। तो इसलिए साथ साथ में रिवर क्रूज भी संभव हुई है। तो ये जो हमारे लिए व्यवस्था परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, इसके वजह से आज नेशनल वाटरवेज 2, नेशनल वाटरवेज 16 का साथ साथ हमारे 20 ऐसा नेशनल वाटरवेज नॉर्थ ईस्ट में है जिसके विकास हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा उपलब्धि है नॉर्थ ईस्ट की जनता की, और मुझे लगता है कि अगले दिनों में अब जो व्यवस्था यहाँ खड़ा हुई है, जैसे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एट जुगीघोपा, ये इंटरनेशनल रिवर पोर्ट बन रहा है। धुबरी भी इंटरनेशनल रिवर पोर्ट है। साथ साथ में डिब्रूगढ़ में भी जो टर्मिनल बन रहा है, ये क्रूज के लिए और कार्गो के लिए टर्मिनल बन रहा है। साथ में पांडु में जो शिप रिपेयर फैसिलिटी बन रहा है। तो कुल मिला के आज नॉर्थ ईस्ट की सभी प्रदेश के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुई पहली बार के लिए संभव हुई, और अलग अलग स्थानों पर अब जेटी बनाया जाएगा, और जेटी बन भी रहा है और टर्मिनल भी बन रहा है। तो
तीनों वर्टिकल के लिए पैसेंजर क्रूज, कार्गो वेसल, पैसेंजर वेसल, इन चीजों में नॉर्थ ईस्ट की जनता को आगे बढ़ने के लिए मौका मिले, इसकी वजह से आज इतने बड़े निवेश हो रहा। Now our vessels are moving very smoothly, no problem. Now that particular port is completed, I went personally and I have received one of the cargo vessel from Calcutta to Chitwe. So the Kaladan rivers, that has also been raised, and the other parts like the road is under construction. So I believe that if it is completed, then definitely it is one of the easiest way to connect Haldia and Syama Prasad Mukherjee port as well as the other ports on the east coast, that is Paradip, Visakhapatnam, Chennai, Tuticorin, etc. etc. Very good, because आप देखिए हमारे for very important example, I want to cite it out before you, that few days back 1500 metric ton cargo transported from Calcutta port to Guwahati Pandu. It has already reached. Okay, 1500 means what? 75 big truck loaded cargo can be brought in a single vessel. So that is the power of transportation, volumes, and also seamless, eco-friendly, less congestion, and no pollution. Just in the last 10 years, 133 million metric ton, and from 86 to 2014, it was 18 million ton. So that's reflect the differences, also give you the perfect substantial evidence. Assam, Bihar, Chhattisgarh, yes, thank you, Delhi, Goa, thank you. Now, I think event like this and many more will draw the attraction towards Kaziranga, because if 200 people are coming today, they will go, they will see the Kaziranga, they will make more publicity, then next time 2000 will come. So this will have a replication, this will have an effect. हमने निर्णय लिया, इसीलिए तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने वर्ल्ड का सबसे 4th डेस्टिनेशन बोला काजीरंगा को। तो हमारे काम के लिए तो ये दिख रहा है ना। तो आज असम में जो वायलेंस खत्म हो गया, एजिटेशन खत्म हो गया, उससे बड़ा कदम कुछ हो ही नहीं सकता है।